Hi guys, very warm welcome you all on EngLIT and in today's video we are going to cover the second part of the important very short questions related to English literature. And yes, ये जो हमारा सीरीज है very short questions का, this is very important for your UP TGT, PGT, DSSB, UGC NET, KVS exams, NVS exams, on all other इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड एग्जाम्स जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे एंड यस दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आप अपने नोट्स अपने साथ रखो सो दैट कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सको। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, हु सेड आवर फ्रीडम इज अ नोबल थिंग? एंड वी हैव द दैट इज Barber, John Barber इनका नेम है। John Barber is the Scottish poet. He is known as the father of the Scottish poetry, and he said this lines, this quotation, freedom is a noble thing. Next question is, before English language, which language was the language of court and nobility? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज से पहले कौन सा ऐसा लैंग्वेज था जो कोर्ट एंड नोबिलिटी का एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाता था मिडिल इंग्लिश टाइम में। एंड आपको उसका आंसर देना है एंड गोइंग फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रेंच। दैट इज द फ्रेंच लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज the official language of court and nobility before English language. Next question is, the first poem in English to use heroic couplet is heroic। किस इंग्लिश पोएम में heroic couplet का फर्स्ट टाइम यूज किया गया है? इसका आंसर देना है एंड द आंसर इज The Legend of Good Women by Geoffrey Chaucer. This is the correct answer. Geoffrey Chaucer का वर्क है The Legend of Good Women जो कि heroic couplet में लिखी गई है and this is recognized as the first work written in heroic couplet in English language. And the next question is, the pilgrims in the Canterbury Tales were going to the shrine of। आपको बताना है जो Canterbury Tales वर्क है जोफ्री चौसर का, उसमें जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थयात्री थे, वो किस जगह के लिए जाते रहे थे, किस श्राइन के लिए जा रहे थे? एंड द आंसर इज दे वर गोइंग टुवर्ड्स द सेंट थॉमस बेकेट श्राइन एट कैंटरबरी। कैंटरबरी प्लेस था जहाँ पे वो सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पे अपना एक प्रेयर के लिए जा रहे थे। दैट वाज द located in at Canterbury, and this is the work of the Geoffrey Chaucer, the Canterbury Tales. Next question is, who said about John Gower a more typical representative of his age and class than Chaucer could claim to be? आंसर देना है। क्वेश्चन है जॉन गोवर से रिलेटेड और उनको बताया जा रहा है कि ही वॉज द टाइपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज एंड क्लास दैन द चौसर। बिकॉज जो चौसर थे उन्होंने जो एक सोसाइटी का एक ग्लिम्स दिया है अपने वर्क्स में, यू वी कैन से ही नॉट टॉक्ड अबाउट द पुअरर्स, द लोअर क्लासेस पीपल, बट ही टॉक्ड अबाउट द हायर अपर मिडिल क्लासेस एंड The Lives of the Kings and Queens. बट जॉन गोवर के जो वर्क्स थे, उन्होंने वर्क्स के एलिमेंट्री साहब की बात कर लो या आप उनके अदर वर्क्स की बात कर लो, ही टॉक्ड अबाउट द फैक्ट एंड द थिंग्स दैट वर in the society of his age. And who said this about John Gower? And that was David Duchess. This was the remark said by David Duchess about John Gower. Next question is, what are the major works of the Pearl poet? पर्ल पोएट जो थे उनके मेजर वर्क्स का आपको बताना है एंड दैट वाज रियर क्लीननेस पेशेंस। दिस इज द वर्क बाय द पर्ल पोएट एंड दे वर आल्सो नोन एज गॉवियन पोएट्स, GAWAIN। गॉवियन पोएट्स के नेम से भी ये जाने जाते हैं एंड दे वर द अननोन राइटर्स ऑफ द 14th century। और उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था उसकी मैंने बात की, दैट वाज रियर क्लीननेस पेशेंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, 100 Years' War, the Peasant Revolt, Black Death, Nationalism and New Learning are the principal events of। That was from the age of Chaucer। Age of Chaucer के बहुत ही important events हैं जो कि उस टाइम पे happen हुए हैं जब Chaucer अपने literary career या उनका जो एक time duration था from 1340 to 1400, इस time duration में these all things had happened। because अगर हम 100 Year Wars की बात कर ले तो ये स्टार्ट हो चुका था 1337 में। पीजेंट रिवॉल्ट ऑल्सो हैपन एट दैट एज, ब्लैक डेथ जिसको हम प्लेग के नेम से जानते हैं एंड ऑल्सो नेशनलिज्म एंड न्यू लर्निंग, लाइक जिसकी बात कर लेते हैं हम न्यू लर्निंग, दैट इज
रेनेशा रिफॉर्मेशन से रिलेटेड था, एंड दैट ऑल हैपेंड एट द टाइम ऑफ द चॉसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट इन प्रेज ऑफ पीस. ये वर्क है प्रेज ऑफ पीस. ये किसने लिखा हुआ है, आंसर देना है, एंड दिस इज द वर्क ऑफ जॉन गोवर. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में. चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट नेक्स्ट कमिंग डेज में जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द नेम द फर्स्ट क्लासिक प्रोज ऑफ इंग्लिश. फर्स्ट क्लासिक प्रोज ऑफ इंग्लिश का नेम आपको बताना है, और उसका वन लाइन जो आंसर है, जो वेरी शॉर्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविल. ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है. दिस इज रिलेटेड टू ट्रेवलॉजी, एंड सर जॉन मैनविल ने इसको लिखा हुआ है. दिस इज द फर्स्ट क्लासिक प्रोज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ चॉसर टेक पैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम दांते. दांते के वर्क के किस दांते के जो इन्फ्लुएंस या उनके वर्क से चौसर का कौन सा ऐसा वर्क है जिससे उन्होंने अपना डायरेक्ट पैसेज लिया हुआ है, उसका आंसर आपको देना है, एंड दैट वाज द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ चौसर, एंड ही टेक्स पैसेज डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क ऑफ दांते when he was writing this work, the Parliament of Fowls. Next question is who tells the last tale in the Chaucer's Canterbury Tales. Chaucer के Canterbury Tales में किसने लास्ट टेल अपना जो हुआ था वो बताया था, वो स्टोरी के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब किया था. इसका आंसर देना है, एंड दैट वाज द पर्सन. पर्सन का जो टेल था वो था लास्ट टेल ऑन द कैंटरबरी टेल्स ऑफ चौसर, एंड दिस वाज रिटन इन प्रोज लैंग्वेज. प्रोज लैंग्वेज में ये इनका जो स्टोरी थी, ये इनका जो टेल था वो प्रोज में था. और समटाइम्स क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि पर्सन का टेल जो था वो किस पोएटिक फॉर्म में है या किस फॉर्म में लिखा गया है. दैट वाज इन दी प्रोज फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which dialect was to become the standard English or the King's English by the time of Chaucer, and the answer is that was the East Midland. East Midland जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट करता है, एंड ये बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश था, एंड किंग्स इंग्लिश था एट द टाइम ऑफ द चौसर, एंड चौसर के ने अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज में लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Chaucer's Troilus and Criseyde is dedicated to. ये वर्क किसको डेडिकेट किया गया है, Troilus and Criseyde जो चौसर का इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड दैट वाज डेडिकेटेड टू जॉन गोवर. दैट्स व्हाई जॉन गोवर वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी की बात कर लेते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात कर लेते हैं, तो जॉन गोवर इज ऑल्सो वन ऑफ द पोएट हु इज रिगार्डेड विद जोफ्री चौसर एज वन ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ द मिडिल एरा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. What attributes make Chaucer the father of English novel? कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक या पोएटिक या एक राइटिंग स्टाइल की बात कर लेते हैं चौसर की, जो उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल का टैग उनको देता है, एंड द आंसर इज रियलिज्म, ड्रामेटिक एंड हिज नरेटिव टेक्निक. किस तरीके से उन्होंने नरेशन किया है अपने वर्क में, एंड अपने वर्क्स में या अपने प्रोज जो भी उन्होंने लिखे हुए हैं. और रियलिज्म, sometimes he also talked about the middle English higher classes, and dramatic way में dramatic art use करा हुआ है अपने works में. That's why these all attributes makes him the father of English novel. Another question is who called Chaucer the earliest of great moderns? Earliest of great moderns किससे चौसर को किसने बोला है, and that was Edward Albert. Edward Albert is the correct answer who called Chaucer the earliest of great moderns. Next question is the father of English prose is. English prose के father बताना है आपको, who is regarded as the father of English prose, and that is John Wycliffe, who translated Bible into English language, and 1381 में ये translate किया हुआ है इन्होंने English language में बाइबल को. Next question is who has been called the prince of plagiarists, and the answer is that is Geoffrey Chaucer. and plagiarist की बात अगर हम करें तो प्रिंस ऑफ प्लेगरिस्ट बोला जाता है जोफ्री चौसर को, एंड ये बोला जाता है उन लोगों को जो प्रेजेंट करते हैं किसी और के वर्क को अपने
नेम से, एंड दिस वाज द टाइटल गिवन टू प्रिंस ऑफ Pragarish to the Chaucer. Next question is, which book is termed as the Encyclopedia of the Art of Love? Encyclopedia of the Art of the Love किस बुक को टर्म किया जाता है या किस बुक को रिगार्ड किया जाता है 14th सेंचुरी या मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें? एंड द आंसर इज कन्फेसियो एमेंचिस बाय जॉन गोवर. दिस इज रिगार्डेड एज द Encyclopedia of the Art of Love, and this is the Confessional of a Lover, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है Confessional of Lover, because this is the work Confessio Amantis जो है ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया वर्क है जॉन गोवर का. एंड English translation is, as I already told you, this is a confession of a lover. Next question is, what does Dryden say about Chaucer work The Canterbury Tales? Canterbury Tales के लिए ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन द ग्रेट क्रिटिक ने क्या बोला है आपको बताना है ये. एंड द आंसर इसका मैं आपको बता रही हूँ. हियर इज गॉड्स प्लेंटी. This is the remark said by John Dryden about the work of Chaucer, that was the Canterbury Tales. क्योंकि जिस तरीके से Canterbury Tales में जियोफ्री चौसर ने जो पिलग्रिम्स जो कैरेक्टर्स थे उनको प्रेजेंट किया हुआ है, डाइवर्सिटी और एक तरीके का सभी सोसाइटी से बिलोंग करता हुआ कैरेक्टर को उन्होंने इस मैग्नम ओपस वर्क में प्रेजेंट किया है. दैट्स व्हाई जॉन ड्राइडन रिगार्ड दिस वर्क एज द हियर्स इज गॉड्स प्लेंटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 well-known dialects in the age of Chaucer were. 4 well-known dialects की बात हो रही है कि चौसर के टाइम पे, चौसर के एज में कौन से ऐसे 4 well-known dialects थे जो उस टाइम के लिटरेचर में या उस टाइम के जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी उसमें यूज किए जाते थे या उन डायलेक्ट्स को यूज करा जाता था. आंसर इज सदर्न डायलेक्ट्स, मिडलैंड डायलेक्ट्स, नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट्स एंड कैंचिस डायलेक्ट. These were the 4 dialects which were used during the time of the age of Chaucer. Next question is, which 2 poets besides Chaucer are the eminent figure of Richardian poetry? And they were John Gower and William Langland. These 2 poets were the contemporary poet of Geoffrey Chaucer. Next question is, the third and 15-year period of Chaucer's career is known as. जो थर्ड एंड लास्ट फेज था चौसर के करियर का, जो 15 इयर्स का एक टाइम ड्यूरेशन था चौसर के लिटरेरी करियर का, उसको किस नेम से जाना जाता है? एंड दैट इज इंग्लिश पीरियड. बिकॉज उनका जो लिटरेरी करियर था उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो देवर इटालियन पीरियड, फ्रेंच पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which medieval text revealed the secrets of afterlife? Next question is, which medieval text revealed the secrets of afterlife? And the answer is Dante's Divine Comedy. This is the correct answer. And another question is, beginning of 100 years war with French. आपको बताना है 100 year wars का beginning कब हुआ था, and उसका जो correct answer है that is in the year 1337. ये क्वेश्चन है और एंड जो हुआ था इन 1453. सो जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन था 100 ईयर वॉर्स का दैट वाज फ्रॉम 1337 टू 1453 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैड डिस्कस्ड important questions related to Geoffrey Chaucer and the age of Chaucer, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियोस में शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर. प्लीज़ कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में और चैनल को शेयर कर दीजिए, आपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें इस चैनल के थ्रू. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप कनेक्टिंग एंड कीप लर्निंग ऑन EngLIT Zone. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस.